दोस्तों, यह कथा भारतीय पुराणों में एक अद्भुत घटना के रूप में वर्णित है। और क्या यह मात्र एक धार्मिक कहानी है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी छुपा हुआ है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समुद्र मंथन की पूरी कथा क्या है और इससे जुड़े कुछ रहस्य। क्या समुद्र मंथन की इस प्राचीन कथा में छिपे हैं विज्ञान के गहरे रहस्य? तो चलिए इस रोचक यात्रा पर चलते हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन की कथा हिंदू पुराणों में से एक प्रसिद्ध कथा है। विशेष रूप से विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अनुसार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया। इस प्रक्रिया में कई प्रकार के रत्न और वस्तुएं समुद्र से निकली, जिनमें से एक था अमृत। दोस्तों, समुद्र मंथन का आयोजन उस समय हुआ जब देवता और असुर दोनों अमृत के लिए लालायित थे। देवताओं के प्रमुख इंद्र, जो कि देवताओं के राजा थे, उनको अपने सिंहासन से हटाए जाने का डर था। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन करें। दोस्तों, इसमें मंदराचल पर्वत को मथाने बताया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न निकले, जैसे कि लक्ष्मी, कामधेनु गाय, उच्च श्रेवा घोड़ा और अंत में अमृत। दोस्तों, समुद्र मंथन के पीछे मुख्य उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति, जो अमृता प्रदान करता था। इसके अलावा मंथन से उत्पन्न वस्तुएं और रत्न भी विश्व में संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थी। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इस कथा का कोई वैज्ञानिक आधार है? यदि हम इस कथा को प्रतीकात्मक रूप से देखें तो यह कथा हमें समुद्र के गहरे रहस्यों और उसके संसाधनों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, समुद्र के मंथन से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और रत्नों का निकलना यह संकेत दे सकता है कि प्राचीन समय में भी लोग समुद्र के महत्व और उसके भीतर छिपे खजानों से परिचित थे। समुद्र मंथन को पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और समुद्र से मिलने वाले पोषण का प्रतीक भी माना जा सकता है। यह एक प्रकार से जैविक और खनिज संपत्तियों की खोज और उनका उपयोग करने का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, समुद्र मंथन की कथा प्राकृतिक आपदाओं और महासागरों के सतत चक्र को भी दर्शा सकती है, जहां समुद्र के अंदर लगातार हलचल होती रहती है और समय समय पर नई वस्तुएं और ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। दोस्तों, यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि समुद्र पृथ्वी का सबसे बड़ा खजाना है। महासागरों में जीवन के कई रहस्य छुपे हैं। समुद्र से तेल, गैस, खनिज और जैव विविधता प्राप्त की जाती है। इसीलिए समुद्र मंथन को एक प्रतीकात्मक कथा के रूप में देखा जा सकता है, जो समुद्र के इन रहस्यों को उजागर करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो दोस्तों, समुद्र मंथन की कथा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच समन्वय हमें यह सिखाता है कि प्राचीन समय में भी हमारे पूर्वजों को समुद्र की शक्तियों और उनके भीतर छिपे खजाने के बारे में गहरी समझ थी। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान का सही उपयोग हमें अमृत के समान जीवन दे सकता है। तो दोस्तों, समुद्र मंथन की यह कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे हैं गहरे वैज्ञानिक अर्थ। हमें चाहिए कि हम अपनी प्राचीन कथाओं को न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, बल्कि उनके भीतर छिपे वैज्ञानिक और प्रतीकात्मक अर्थों को भी समझें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।